विकास और प्रियंका की शादी को 2 साल हो चुके थे। विकास, जो 30 साल का जवान था, अपनी खूबसूरत पत्नी प्रियंका को अपने पिता रामलाल के पास छोड़कर विदेश कमाई के लिए चला गया था। प्रियंका 25 साल की थी, इतनी खूबसूरत कि एक बार नजर पड़ते ही कोई उसे देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गहरे समंदर जैसी थीं, चेहरा चांद के टुकड़े सा और मुस्कान दिल को छू जाने वाली। विकास की मां कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसके पिता रामलाल 70 साल के वृद्ध अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामलाल की जिंदगी में खुशियों का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी की झुर्रियां थीं और दिल सालों की तन्हाई के बोझ से दबा हुआ था। विकास ने जाते समय अपने पिता से कहा था, बाबा, प्रियंका का ध्यान रखना। रामलाल ने सिर हिलाकर वादा किया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, प्रियंका अपने ससुर रामलाल के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। कमरा साधारण था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और एक पुराना सोफा रामलाल की स्थायी जगह बन चुका था। रामलाल सोफे पर उदास बैठे थे, उनकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई थीं और चेहरे पर तन्हाई का असर स्पष्ट था। प्रियंका ने प्लेट मेज पर रखी जिसमें दाल, चावल और सब्जियों की खुशबू फैल गई। उसने धीरे और कोमल आवाज में पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? रामलाल ने गहरी सांस ली और सिर उठाकर प्रियंका की ओर देखा। बेटी, सालों से मैं अकेले जी रहा हूं। ये तन्हाई रातों को और गहरी कर देती है। अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उनकी आवाज में दर्द था और आंखों में एक अजीब सी खिंचाव। प्रियंका का दिल पसीज गया। वह सोफे पर उनके पास बैठ गई और बोली, बाबा, परेशान मत होइए, मैं तो हूं ही आपके पास। रामलाल ने हैरानी भरी नजरों से प्रियंका की तरफ देखा। उनकी खूबसूरती उसे हमेशा से आकर्षित करती रही थी, लेकिन आज उसकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। हाँ बेटी, तुम तो हो, लेकिन दिन का समय बीत जाता है, रात की तन्हाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती, रामलाल ने कहा। उनकी आवाज में एक अलग तरह की तीव्रता थी। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, परेशान मत होइए, मैं तो हूं ही आपकी तन्हाई की साथी। ये सुनकर रामलाल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह प्रियंका को गहराई से देखने लगे, जैसे उसके शब्दों ने उनके दिल में नया जोश भर दिया हो। प्रियंका ने धीरे से कहा, बाबा, विकास को गए 2 साल हो गए। मैं भी तो अकेली हूं। मेरा दिल चाहता है कि कोई मेरी तन्हाई बांटे। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में एक चमक। रामलाल का दिल जोर से धड़क उठा। बरसों की तन्हाई के बाद वह पहली बार किसी की बातों में इतनी गर्मजोशी महसूस कर रहे थे। प्रियंका ने उनकी खामोशी को पढ़ा। वह उठी और उनके पास चली गई। बाबा, आप अकेले नहीं हैं, हम अपनी तन्हाई साझा कर सकते हैं, उसने कहा। रामलाल की आंखों में हैरानी और इच्छा दोनों झलक रहे थे। कुछ कहना चाहते हुए भी शब्द उसके गले में अटक गए। प्रियंका की बातें उनके दिल में पुरानी बुझी हुई आग को जला रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने प्रियंका का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, तुम सही कहती हो, हम दोनों तन्हा हैं। प्रियंका ने सिर हल्का सा हिलाया और उसकी आंखों में चमक थी। उनकी तन्हाई उन्हें करीब ले आई थी। रात गहरी हुई और उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। रामलाल की बरसों की तन्हाई पिघल रही थी और प्रियंका की बातें उसे नई जिंदगी दे रही थीं। वे दोनों एक दूसरे की तन्हाई के साथी बन गए, लेकिन यह रिश्ता किस दिशा में जाएगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। रात की खामोशी में उनकी बातें, हंसी और निकटता घर की खाली दीवारों को गर्माहट से भर रही थी। रामलाल, जो सालों तन्हाई में सिसकते रहे, अब प्रियंका की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहे थे। प्रियंका भी, जो 2 साल से विकास के बिना अकेली थी, रामलाल की बातों में तसल्ली पाती थी। वे एक दूसरे के लिए वह सहारा बन गए जिसकी उन्हें बरसों से जरूरत थी। लेकिन यह रिश्ता, जो तन्हाई से शुरू हुआ था, अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। एक रात जब प्रियंका और रामलाल खाना खाकर बातें कर रहे थे, प्रियंका ने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी सोचा कि उम्र के इस पड़ाव पर भी मोहब्बत मिल सकती है? रामलाल ने थोड़ी देर खामोशी बरतने के बाद कहा, बेटी, मेरी उम्र में मोहब्बत का ख्याल अजीब लगता है, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। प्रियंका मुस्कुराई और बोली, बाबा, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी और रामलाल के दिल में तूफान उठ गया। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच निकटता बढ़ती गई। रामलाल, जो कभी जीवन से निराश थे, अब प्रियंका की हर बात और मुस्कान में जीने की वजह ढूंढते थे। प्रियंका भी इस रिश्ते में डूबती गई, लेकिन इस रिश्ते की हकीकत उनके लिए उलझन बनी रही। वे जानते थे कि दुनिया की नजरों में यह गलत है, लेकिन तन्हाई की आग ने उनके दिल को इस तरह जकड़ लिया था कि इसे रोकना असंभव था।
एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका रसोई में थी और रामलाल कमरे में बैठे थे। प्रियंका ने दरवाजा खोला और सामने विकास खड़ा था। 2 साल बाद वह बिना सूचना के वापस आ गया था। प्रियंका के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों झलक रही थीं। विकास चिल्लाया और उसे गले लगा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी थी। वह घर में अंदर आया और रामलाल को देखा, जो सोफे पर बैठे उसे आश्चर्य से देख रहे थे। विकास ने प्रियंका और रामलाल के बीच की अजीब खामोशी देखी। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में शक की आग भड़क गई। बाबा, आप ठीक हैं? विकास ने पूछा। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उन्हें ईमानदारी और वफादारी से निभाना चाहिए। अगर हम अपनी कमजोरियों को गलत तरीके से पूरा करेंगे, नतीजा हमेशा पछतावा और हानि ही होगा। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि तन्हाई से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चे रिश्तों को निभाना और खुद पर नियंत्रण रखना। रामलाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है, लेकिन आवाज में हिचक थी। प्रियंका ने जल्दी से बात बदली और पूछा, विकास, तुम कहाँ थे इतने दिन? विकास ने थकी मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले कुछ खा दो। रात के खाने के दौरान विकास ने देखा कि प्रियंका और रामलाल एक दूसरे की ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। उसका शक और बढ़ गया। खाने के बाद जब प्रियंका रसोई में बर्तन धो रही थी, विकास रामलाल के पास गया और पूछा, बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में सब ठीक रहा ना? रामलाल ने घबरा कर कहा, हाँ बेटा, सब ठीक था। प्रियंका ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन विकास की आंखों में शक की चिंगारी जल उठी। अगले दिन विकास ने प्रियंका से अकेले में पूछा, प्रियंका, तुम और बाबा के बीच क्या चल रहा है? उसके लहजे में शक था। प्रियंका घबराई और कहा, कुछ भी नहीं। विकास, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। विकास ने कुछ नहीं कहा, पर दिल में तूफान उठ रहा था। उसी रात उसने रामलाल से सख्त लहजे में पूछा, बाबा, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? रामलाल के चेहरे पर शर्मिंदगी और डर साफ झलक रहा था। वह कुछ नहीं बोल पाए। प्रियंका बीच में आई और कहा, विकास, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन विकास का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वह चिल्लाया, मैं सब समझता हूं। तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में क्या किया, मुझे पता है। घर में एक अजीब खामोशी छा गई। रामलाल और प्रियंका दोनों शर्मिंदा और डरे हुए थे, जबकि विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। यह उलझा हुआ रिश्ता अब खतरनाक मोड़ पर था और किसी को नहीं पता था इसका अंजाम क्या होगा। विकास का गुस्सा चरम पर था। घर की हवा तनावपूर्ण और भारी हो गई थी। प्रियंका और रामलाल शर्मिंदा और डरे हुए खड़े थे, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे क्या किया? विकास ने एक बार फिर चीख कर पूछा। प्रियंका ने आंसुओं से भीगे आंखों से कहा, विकास, तुम गलत समझ रहे हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो विकास को संतुष्ट कर सके। रामलाल खामोश थे। उनका सिर झुका हुआ था और चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी लकीरें थीं। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां नहीं रह सकता। वह अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। प्रियंका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, रुक जाओ। लेकिन विकास पलटा और गुस्से में बोला, बाबा, आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उस रात विकास घर से चला गया और प्रियंका और रामलाल अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद रामलाल ने अचानक एक अजीब फैसला किया। वह बरसों से राधा नाम की एक औरत से फोन पर बात करता था। राधा 40 साल की थी और उसकी बातें रामलाल के दिल को छू जाती थीं। शायद वह उससे प्यार करने लगा था, या यह केवल तन्हाई का बहाना था। एक दिन रामलाल ने विकास को बुलाया और कहा, बेटा, मैं शादी करना चाहता हूं। विकास, जो अभी भी अपने पिता से नाराज था, हैरानी से बोला, इस उम्र में शादी? कौन औरत आपसे शादी करेगी बाबा? रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा, राधा, वही औरत जो मुझसे प्यार करती है। विकास हंस पड़ा और बोला, बाबा, आप पागल हो गए हैं। कोई औरत आपसे शादी नहीं करेगी। लेकिन रामलाल ने जिद पकड़ी, यह मेरा घर है और यहां वही होगा जो मैं चाहूं। उसने राधा को घर बुलाया। जब राधा आई, विकास ने देखा कि वह कोई जवान लड़की नहीं बल्कि 40 साल की साधारण औरत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी थी जो विकास को खटक गई।
लेकिन राधा के शब्द रामलाल पर जादू कर रहे थे। रामलाल ने राधा से शादी कर ली। शादी के बाद रामलाल ने विकास और प्रियंका को घर से निकाल दिया। अब यह मेरा घर है और राधा मेरी पत्नी है, तुम दोनों यहां नहीं रह सकते, उसने कहा। विकास और प्रियंका, जो पहले ही अपने उलझे रिश्ते में फंसे थे, चुपचाप घर छोड़ गए। रामलाल राधा के साथ खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ महीनों बाद एक सुबह रामलाल उठे और देखा कि घर खाली था। राधा गायब थी और घर का सारा कीमती सामान, गहने और पैसे भी ले गए थे। रामलाल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने राधा को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। वह समझ गया कि राधा ने उसे धोखा दिया है। उसके दिल पर भारी बोझ पड़ गया। वह अकेला, उदास और शर्मिंदा अपने खाली घर में बैठ गया। रामलाल ने विकास को फोन किया। बेटा, मैंने गलती की। राधा ने मुझे छोड़ दिया और सब कुछ ले लिया। विकास, जो अब प्रियंका के साथ एक छोटे किराए के घर में रह रहा था, चुप रहा। उसके दिल में अपने पिता के लिए गुस्सा अभी भी था, लेकिन उसे उनकी हालत पर तरस भी आया। प्रियंका ने विकास से कहा, वह अकेले हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन विकास ने सख्त लहजे में कहा, उसने हमें घर से निकाला था, अब वह खुद भुगते। रामलाल तन्हाई में डूब गया। उसकी गलतियों ने उससे सब कुछ छीन लिया था। वह घर, जो कभी प्रियंका और विकास की हंसी से गूंजता था, अब वीराना बन चुका था। रामलाल हर रात अपनी गलतियों पर पछताता रहा, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। विकास और प्रियंका ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन उनके दिल में भी खालीपन रह गया। रामलाल की तन्हाई अब उसका मुकद्दर बन चुकी थी। उसने सीख लिया कि तन्हाई के बहाने गलत रिश्तों की तरफ बढ़ना कितना महंगा पड़ सकता है। कहानी का सबक यह है कि तन्हाई एक प्राकृतिक मानवीय एहसास है, लेकिन उसे गलत रास्तों से पूरा करने की कोशिश तबाही का कारण बन सकती है। रामलाल और प्रियंका ने अपनी तन्हाई बांटने की कोशिश की, लेकिन उनके फैसलों ने रिश्तों को बर्बाद कर दिया। रामलाल की दूसरी शादी और धोखा यह दिखाता है कि भावनाओं पर काबू न रखना और जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसानदेह होता है।